ओम उमा महेश्वराय नमः। जय श्री शंभु। आप सभी को पौष कृष्ण पक्ष शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा, तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वराय नमः। जय श्री शंभु। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रति माह में आने वाली प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन संध्या के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जब भी प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो उस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ शनि देव की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। इस बार पौष कृष्ण पक्ष प्रदोष 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को पड़ रहा है। जब भी त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन पड़ती है तो इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। वैसे तो प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, लेकिन अगर प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो इस दिन शनि देव की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से शिव शंभु के साथ साथ शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य की लंबी आयु के साथ साथ सुख समृद्धि भी प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में सुखों को भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। प्रदोष के दिन यदि आप पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पारद शिवलिंग अपार्थिव शिवलिंग दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दीजिए। पारद शिवलिंग पारा, चांदी और जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि पार्थिव शिवलिंग मिट्टी, गोबर, मक्खन और भस्म से मिलकर बना होता है। यह दोनों शिवलिंग अलग अलग होते हैं। यदि आप प्रदोष के दिन पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उससे धन्य, धान्य, आरोग्य, पद, प्रतिष्ठा, सुख आदि भी प्राप्त होता है। पारद शिवलिंग की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से निसंतान दंपति को संतान प्राप्त भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य प्रदोष पर पारद शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को पारा बेहद ही पसंद है, इसलिए पारद शिवलिंग की पूजा करने से कई गुना फल प्राप्त होता है और व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने के पश्चात प्रदोष व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी तथा सुननी चाहिए। अब चलिए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहते थे। सेठ के घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। फिर भी सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहा करते थे, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। सभी सुख सुविधा होने के बावजूद भी सेठ सेठानी इसी सोच में रहा करते कि भगवान ने हमें धन तो दिया लेकिन पुत्र नहीं दी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु जी के निकट बैठ गए। उस समय साधु जी ध्यान मग्न थे। बहुत देर बीतने के बाद जब साधु जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शिव की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शनि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रतव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश्वर प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। साधु ने इस वंदना को बताते हुए कहा कि अगर तुम दोनों इस वंदना का पाठ करोगे तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा। सेठ और सेठानी दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े।
तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। हर हर महादेव। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।